बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस सवाल की जिसकी चर्चा झारखंड में हो रही है। क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। उसके अनुसार झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और कल उनके रांची लौटने की संभावना है। हालांकि इस बीच बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से जब न्यूज 18 ने संपर्क किया तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कहा कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में क्या बड़ा खेला हो सकता है। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जानकारी मिल रही है हेमंत सोरेन कई दिनों से दिल्ली में हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। और बताया ये भी जा रहा है कि कल दिल्ली से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन रांची वापस लौटेंगे। हालांकि बीजेपी से जब बात करने की कोशिश की गई, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से न्यूज 18 ने संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है कि राजनीति संभावना का खेल है और कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। और हमारे साथ झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। दिवाकर जी, ये बहुत बड़ा फेरबदल के संकेत झारखंड में मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ही अलग परिस्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन इस चर्चा को हवा कहां से मिलती है? देखिए, पृष्ठभूमि में जाना होगा। अगर इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं धुआं उठ रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं कोई आग जल रही है, उसका धुआं उठ रहा है, तभी ये संकेत मिलते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। आप बिहार चुनाव से पहले देखिए कि जेएमएम की महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात होती है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या आरजेडी के नेता हों। वहाँ जेएमएम चाहती थी कि कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहाँ उम्मीदवार उतार नहीं पाती है। और उसके बाद जो है शुरू होता है दोनों दलों के बीच खटास का दौर, और कांग्रेस के नेता कुछ बयानबाजी करते हैं, आरजेडी के नेता कुछ बयानबाजी करते हैं, तो उसका जवाब जो है जेएमएम के नेता देते हैं। और जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने ये कहा था, उनका आधिकारिक बयान है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है जेएमएम अपने सहयोगी दलों के साथ जो गठबंधन है उसकी पुनर्समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा। तो ऐसे में जब इस तरह की बातें आती है तो उसको बल मिलता है। उससे पीछे आप जाएं तो गुरुजी जो है कई महीनों तक दिल्ली में एडमिट थे हॉस्पिटल में, और लगातार जो है बीजेपी के नेता गुरुजी का हालचाल कुशल क्षेम पूछने के लिए जाते थे। हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती थी, तो जो बॉडी लैंग्वेज था दोनों दलों के नेताओं से, तो इस तरह की बातें सरेआम चर्चा होती थी राजनीतिक गलियारों में कि क्या दोनों दलों के बीच जो बर्फ है वो पिघल रही है, खटास जो है वो कम हो रही है। तो अगर बीजेपी के भी प्रदेश के नेताओं को देखें तो उनके जो तल्ख तेवर थे वो नरम पड़ते जा रहे हैं। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पे हैं, उनकी पिछली भी दिल्ली के दौरे हुए हैं, उसमें ये बात साफ आ रही है, अनऑफिशियली आ रही है, क्योंकि ऑफिशियली दोनों दलों के नेताओं ने कोई बात नहीं कही है, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अनऑफिशियली कुछ हमारे सूत्र हैं जो पक्की जानकारी देते रहे हैं, पास्ट में कई ऐसी बातें उन्होंने बताई है जो सही हुई है। उनके मुताबिक जो है दोनों दलों के नेता संपर्क में हैं और लगातार बातचीत चल रही है। दोनों दलों के अपने टर्म्स कंडीशंस हैं। हेमंत सोरेन जो है सरकार का स्वरूप दूसरे तरीके से चाहते हैं, तो बीजेपी चाहती है कि नहीं, हम दोनों दल जो है मिलकर सरकार बनाएं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या अगले दौर की जो बातचीत होगी
उसमें दोनों दल जो है किसी सहमति के बिंदु पर पहुंचते हैं तो जरूर जो है जो अभी दिवाकर जी, आपने तमाम ये जो भी इस बात का भी जिक्र अनऑफिशियल किया जो है था बातचीत हो रही है कि सीएम उससे हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन वो मुख्य उसमें दिख रही हैं फिलहाल अभी, और जो बीजेपी के संपर्क में आने की बात कही जा रही है उनमें उनका एक मेन रोल कहा जा रहा है। तो इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि इस बार हमने देखा विधानसभा के चुनाव में भी बिल्कुल वो लीड में थी और उन्होंने स्टार प्रचारक की तरह जेएमएम के लिए प्रचार किया और जीत भी मिली। देखिए, जैसे ही कल्पना सोरेन का झारखंड की राजनीति में उभार हुआ है, हाँ। राष्ट्रीय राजनीति में भी वो प्रमुख चेहरे के रूप तौर पे उभरी है, तो बीजेपी को परहेज नहीं है। बीजेपी के नेता जो है बंद कमरे में दबी जुबान से कल्पना सोरेन के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करते हैं, उनका जो करिश्माई नेतृत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कल्पना सोरेन से कोई गुरेज नहीं है और कल्पना सोरेन ही कहा जा रहा है कि लीड कर रही हैं इन सारी चीज़ों में, वो आगे हैं। तो कल्पना सोरेन के अगर नेतृत्व की भी बात करें तो जब हेमंत सोरेन जेल में गए और कल्पना सोरेन ने किस तरीके से कैंपेन चलाया और जेएमएम जो मुश्किल में दिख रही थी, जेएमएम को ना सिर्फ उन्होंने उबारा बल्कि जो है महागठबंधन की सरकार जेएमएम के नेतृत्व में बनवाई। तो कल्पना सोरेन के राजनीतिक कौशल और राजनीतिक समझ को कोई खारिज नहीं कर सकता है। और आने वाले अगर पड़ोसी राज्यों के चुनाव में भी देखें तो जिस तरीके का उनका स्किल है, राजनीतिक कौशल है, वो करीब जो है आधे दर्जन भाषाओं में जो है संवाद कर सकती हैं। वो स्टार कैंपेन के तौर पे जो है अपना लोहा मनवा चुकी हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी गेन के तौर पे देखती है कि अगर कल्पना सोरेन उनके खेमे में आती हैं और एक मजबूत जेएमएम जैसा दल और हेमंत सोरेन जैसा नेता, खास तौर पे आदिवासियों के बीच बात करें तो हेमंत सोरेन जो है आदिवासियों के बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं। कभी राष्ट्रीय फलक पे शिबू सोरेन हुआ करते थे, अब हेमंत सोरेन की जो है जो पकड़ है वो काफी मजबूत होती जा रही है आदिवासी वर्ग में। तो ऐसे में अगर महागठबंधन से छिटक के बीजेपी के खेमे में आते हैं तो बीजेपी उसको मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पे लेती है। तो राजनीति में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, राजनीति हमेशा संभावनाओं से जो है लगी हुई होती है, कोई ना कोई बातें होती रहती है। और जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का पास्ट अगर रिकॉर्ड देखें तो शिबू सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। उसके बाद जो है अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में जेएमएम के समर्थन से, आजसू के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जेएमएम कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रही है, जेएमएम एनडीए का हिस्सा रही है। और राजनीति में जो है 2+2 4 नहीं होता बल्कि 5 होता है और हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। तो जिस कदर जो है बातचीत चल रही है, और आप देखिए कि दुमका में जो कार्यक्रम था, पिछला कार्यक्रम, उसमें सहयोगी दलों के नेता मंच पे नहीं थे। तो ये जो संकेत मिल रहे हैं लगातार, उसमें ये साफ तौर पे इंगित कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में। और जब बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं होता है तो जरूर नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। और यहीं से जो है बिल्कुल दिवाकर जी, आपसे झारखंड की पूरी राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलहाल जहां एक तरफ जेएमएम और उसमें हेमंत सोरेन का बड़ा सा कद है, वही बीजेपी की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी के पास उतना कोई बहुत बड़ा नेतृत्व वाला नेता नहीं है? हालांकि बाबूलाल मरांडी जरूर बीजेपी में आए हैं, लेकिन उतना कुछ चमत्कार या कुछ अलग हो नहीं पाया। हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें भी हार ही का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात करें तो 3 बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास। लेकिन तीनों चेहरों की बात करें तो तीनों चेहरे जो है पिछले चुनाव में अगर टेक्निकली बात करें तो 2 चेहरे जरूर थे। अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री थे और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो है पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कुछ खास करिश्मा नहीं हो पाया। ऐसे में अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि जो बीजेपी की कमजोरी है, आदिवासी वर्ग में जो जिस तरीके से जमीन खिसकी है, एकमात्र विधायक जो है चंपई सोरेन जीत कर आया। और 2019 की बात करें तो वहां केवल 2 ही आदिवासी वर्ग के आदिवासी सुरक्षित सीटों से जो है विधायक जीत कर आए थे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो 2019 से लेके और 2025 तक
आदिवासियों के बीच जो जमीन खिसकी है बीजेपी की, उसको रिकवर नहीं कर पाई है बीजेपी। तो ऐसे में अगर महागठबंधन में कांग्रेस के गठबंधन में ठीक है दिवाकर जी, जरा इसे भी एक बार समझाइए, क्योंकि देखिए हाल ही में जो घटनाक्रम हमने देखा, खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त में आप भी इसका जिक्र कर रहे थे, तो क्या यही माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को उतना तवज्जो नहीं मिला, यही उसी चीज का ये असर अब झारखंड में दिख रहा है, क्योंकि तभी उन्होंने कहा था कि अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए कई वजह हो सकते हैं। एक तो है महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि महागठबंधन अगर निकट आने वाले राज्यों में किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगा। और जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का जो है सीमित जनाधार है, वो झारखंड की मजबूत पार्टी है, लेकिन दूसरे राज्यों में जेएमएम का विस्तार नहीं है। तो ऐसे में अब जेएमएम को 4 साल बाद चुनाव लड़ने हैं, 2029 में उनको विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। तो ऐसे में उन्हें सरकार चलानी है। सरकार जो है काफी जो है मुश्किलों में घिरी हुई है। सरकार के पास जो है विभिन्न योजनाओं के लिए फंड नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बिल्कुल, कहीं ना अगर कहीं बात दोनों करें तो एक दूसरे के लिए जरूरी अगर होते हैं तो ही शायद ये सब कुछ संभव हो पाता है। हालांकि देखना होगा कि इस पे आगे और क्या अपडेट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।